अच्छा, हम लोग इधर थे। पहले मिस्टेक्स थोड़ी सी अंडरलाइन कर लूं जो हमने वैसे ही ढूंढ ली हैं। एनोटेट। सर गेरतर लेरर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? गेरतर होना चाहिए, गेरते नहीं होना। इश ऑफ ए दियर स्कूल, ये पूरा जुमला लाइन गलत है क्योंकि इनफॉर्मल है। इश मुश्ते ईनन सागन, आई वांट टू से दैट माय ब्रदर इज सिक, यहाँ पे इन्होंने इश्क लिखा हुआ है, इस्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट एट जर्मन कोर्स अटेंड, क्या ये ठीक है? अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट एट जर्मन कोर्स अटेंड, मतलब आई कैन नॉट अटेंड एट जर्मन को जर्मन कोर्स। क्या मसला आ रहा है इस जुमले में? लीडर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन्होंने लिखा है अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट अटेंड एट जर्मन कोर्स। द जर्मन कोर्स नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट अटेंड द दी जर्मन दी कोर्स। यस मैम दी यस, देन यस होना मैम चाहिए, ठीक है, देन। यस डी डाइट कोर्स बिजोहन देन कोर्स। कोर्स का होता है आर्टिकल देयर, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है? अकुजाटिव, ठीक है, इस वजह से देन हो गया है। तो ये होगा लाइडर यस कनिश निश देन डोइच डी डाइट कोर्स बेजूकन। लेकिन यहाँ पे एक और गलती है, यहाँ पे एक और कैपिटलाइजेशन की गलती है। बताएं क्या कैपिटलाइजेशन में क्या मसला है? कैपिटल कोई चीज। लाइडर मैम लाइडर लाइडर, बिल्कुल। फुल जब भी आप नया जुमला स्टार्ट करते हैं तो वो वेल वैसे ही होता है, कैपिटल होता है। तो लाइडर का निश देन डोइच कोर्स बेजूकन। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट अटेंड द जर्मन कोर्स। फीलन डांक फ्योर देन कोर्स, इसमें कोई गलती है? फीलन डांक फ्योर देन कोर्स, थैंक यू फॉर द कोर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द कोर्स। ये ठीक है मैम। ये ठीक है। फीले ग्रुप से, ये ठीक है इकराम? फीले ग्रुप से, फीले ग्रुप से। पीले ग्रुप से पीले ग्रुसन मैम। फॉर्मल ईमेल की क्या एंडिंग होती है? फॉर्मल ईमेल की एंडिंग क्या होती है? मिथ ये फ्लुएंटलिशन। मेट मेट फाउंडिश मिथ फ्लुएंटलिश फाउंडिश ग्रुसन। ग्रूसन, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? फीले ग्रूसे। फीले पीले ग्रूसे किसकी होती ग्रुसन है? फीले ग्रूसी होती है इनफॉर्मल ईमेल की एंडिंग। आपको जब पता है कि फॉर्मल ईमेल है तो आपने ना उसे इश हौफे दिए रस गूड से शुरू कर सकते हैं, ना आप फीले ग्रूसे लिख सकते हैं। फीले ग्रूसे आप इनफॉर्मल में लिखेंगे। फॉर्मल की होती स्टार्टिंग शहर गैरते गैरतर लहर से होगी और एंडिंग क्या होगी? मिथ फ्लुएंटलिशन ग्रूसन। और इनफॉर्मल की लीबे या लीबर, आगे नाम लीबे लीबर आमना जो भी, उससे होगी स्टार्टिंग और एंडिंग होती है फीले ग्रूसे से, ठीक है? ये याद रखना है, इसके भी मार्क्स कटते हैं ये। फिर इनको एंड में ठीक है क्या मैम। मिले हैं? 5 आउट ऑफ 10, इस वजह से मिले हैं। अगर आई करेक्शंस फॉर ठीक कर लें तो इनकी फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? तो ये बस आपको, आपने भी ऐसे ही अपना करना है। जब भी आप ईमेल लिखें, आप ईमेल 20 मिनट्स में लिख लिया करें और 5 मिनट्स बचाया करें करेक्शन जैसे चेक करने की। कैपिटलाइजेशन चेक करिया करें कि आपने सारे नाउन्स को कैपिटल लिखा है या नहीं। लाइजेशन फिर दूसरा नाउन चेक के किया लिए करें आपने स्टार्टिंग और एंडिंग ठीक लिखी है। शहर गिरते और मिथ इंडलेशन ग्रूसन होती है फॉर्मल की, और लीबे लीबर और जी फीले ग्रूसी होती है इनफॉर्मल की। ये आपने ठीक लिखा है। फिर इनफॉर्मल चेक की किया करें आपने पूरा जो ईमेल लिखी है उसमें कहीं आपने इनफॉर्मल ईमेल में कहीं आपने जी तो नहीं यूज कर लिया, और फॉर्मल ईमेल में कहीं आपने डू या दिश तो नहीं यूज कर लिया, ठीक है? दो। ये एक चेक करना होता है। फॉर्मल मैम ईमेल अगर है तो आपने सिर्फ, प्रीपोजिशन का वो है। जी जी। मैम प्रीपोजिशन अगर प्रीपोजिशन कोई मसला होगा फिर इसमें ईमेल में तो उनकी ज्यादा समझ में नहीं आती कि यहाँ पे दिन लगेगा डियर लगेगा। वो फिर आपको वही ना, वो जैसे कोर्स का आपको पता है, कोर्स का आर्टिकल होता है देयर, तो वो थोड़ा मसला आता है। लेकिन ये जहाँ पे आपको लगे कि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप आर्टिकल लगाएं ही ना, ठीक है?
लेकिन आपको मेन मेन चीजों अच्छा के अच्छा। आर्टिकल्स पता होने चाहिए, जैसे टर्मीन का आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, कोर्स का आर्टिकल पता होना चाहिए, स्कूल का क्या आर्टिकल होता है पता होना चाहिए, बुक का क्या आर्टिकल होता है पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये आ गए कि आपके म्यूजियम, म्यूजियम का आर्टिकल अब आपको तो नहीं पता देयर होगा दी होगा, तो उसके लिए आप सिर्फ म्यूजियम ही लिख दें, ठीक है। अच्छा ठीक है, और मेन इसके मेन अलावा ये ये भी आपने करना है, एक तो आपने अगर फॉर्मल ईमेल है तो फॉर्मल टोन रखनी है, मतलब जी वगैरह यूज करना है। अगर इनफॉर्मल ईमेल है तो डू या दिस यूज करना है। और अगर आपने मोडाल वर्ब दो। यूज किया है तो आपने उसकी वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे गौर रखना है। मोडाल वर्ब जो आप यूज करें तो इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब एंड में चला जाता है, ठीक है। तो वो देखना है आपने। और कॉन्जुगेशन जी देखनी है, इश के साथ क्या आती है, वर्ब स्टम प्लस ई आती है, डू के साथ वर्ब स्टम प्लस एस टी आती है। ये नहीं आपने करना डू ऐसे, डू ऐसे अगर आपने लिख लिया तो उसका मतलब होता है यू, उसका कुछ मतलब नहीं होता। आपने लिखना है डू इस्त, ठीक है, डू इस्त, इश ऐसे लिखना है। टू के साथ इस्त आ जाता है, जी के साथ क्या आता है, जी के साथ एसन आता है। तो ये वर्ब कॉन्जुगेशन भी आपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ईमेल की आपको एक ठीक है, होमवर्क तो ओके मिला जी हुआ जी। है। मैं आपको एक और ईमेल का होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। एक तो आपको मैंने डीएम किया हुआ है आपके व्हाट्सएप पे, आपको वहीं पे मैं एक और ईमेल का डीएम कर रही हूँ। ये दो जी आपने ईमेल कोशिश करनी है कल की क्लास से पहले लिख ले। और मैं आपको चैप्टर 10 के वर्ड्स अभी भेज ठीक देती है, हूँ, मैं ठीक ये है। क्वेश्चन थैंक यू। कर